बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट हमने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और डिग्रीज उसकी देखी थी 5। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किस तरीके से करते हैं। इसका कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था कि उसको मेजर कैसे करेंगे। तो इसके 4 मेथड हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर, या इसे हम आउटले मेथड भी कहते हैं, परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड और आर्क मेथड। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को। कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हमने डिस्कस करना है। अब टोटल एक्सपेंडिचर में देखें, हम पहले जो हम देखते रहे तो हम प्राइस और क्वांटिटी का कंसेप्ट देखते रहे, कंसेप्ट से मुराद रिलेशनशिप देखते रहे। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर यानी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर्स के रिलेशनशिप को हम देखेंगे कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप क्या है। तो हम पहले एक शेड्यूल बनाते हैं। प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर। ये इलास्टिसिटी वाला चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। बिल्कुल इजी वे में मैं ऐसा शेड्यूल बनाता हूँ जो आपको आसानी से याद रह जाए, रटे लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी अगर मैं कहता हूँ कि प्राइस को बिल्कुल इजी वे में हम ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो क्वांटिटी डिमांड, अब प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक प्राइस क्या होगी फिर प्राइस हम कहते हैं इसको, इसका अब आप बिल्कुल उलट ले लें, 6 5 4 3 2 1, ये आपको याद रह जाएगा। अब देखें ना कि प्राइस इंक्रीज होती जा रही है तो डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है सारी, तो डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका फार्मूला क्या है टोटल एक्सपेंडिचर्स का। टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू Q इंटू P, या P इंटू Q एक ही बात है। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या आ जाएगा, 6 10 12 फिर 12 फिर 10 फिर 6। इसको हम डिवाइड अगर कर दें आप इसको 3 हिस्सों में, अब देखें इस पोर्शन में कि प्राइस 1 से 2 यानी इंक्रीज हुई है और क्वांटिटी डिमांड क्या हुई, डिक्रीज हुई। प्राइस जब इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हुई, डिक्रीज हुई। और टोटल एक्सपेंडिचर देखें क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी प्राइस के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हमने रिलेशनशिप मैंने कहा किस में देखना है कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में। अब देखें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप नजर आ रहा है आपको, कि प्राइस भी जब इंक्रीज हो रही हो और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। तो
तो इसका मतलब ये होता है जिसमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो वो क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अब सेकंड फेज में देखें कि प्राइस हमारी 3 है, फिर 4 हुई, प्राइस क्या हुई, इंक्रीज हुई। प्राइस 3 पे भी टोटल एक्सपेंडिचर 12 था और प्राइस के इंक्रीज होने से भी टोटल एक्सपेंडिचर 12 ही रहा। यानी इसमें क्या हुआ कि जब प्राइस हमारे इंक्रीज हुई या हम देखें प्राइस 4 से 3 या प्राइस हमारी डिक्रीज हुई, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर्स पे क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम रहा एज इट इज, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। तो जब ये सेम होगा तो क्या कहलाएगा कि यूनिट इलास्टिक। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इक्वल टू 1, यानी उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नजर नहीं आई। अब देखें जब प्राइस हमारा 5 हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर 10, प्राइस इंक्रीज हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर 6, तो प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी, लेकिन उसके मुकाबले में टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ये कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है। जब इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो क्या होती है, डिमांड इलास्टिक होती है और उस वक्त इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। अब इसको अगर हम डायग्राम से शो करें तो ये बात याद रखें कि पहले हम एक्स एक्सेस पे क्या लेते थे, क्वांटिटी ऑफ डिमांड को लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपने टोटल एक्सपेंडिचर्स को लेना है। इधर प्राइस आ जाएगी, प्राइस हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, और इसको हम 2 के डिफरेंस से ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 और 12। ये आपने स्केल से मेजर करना है और डिफरेंस आपने बिल्कुल इक्वल रखना है, यानी जो इकाई ले रहे हैं, जो यूनिट ले रहे हैं, सारे यूनिट में जो उनके दरमियान इंटरवल होगा सेम होना चाहिए। 2 का लिया है तो 2 से ले लें, ये ना हो ये यहाँ पे 2 कर लें, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, इस तरह नहीं। यानी 2 4 6 8 10 या 1 2 3 4 5 या 5 का लेना है, यानी सेम लेना है ताकि आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही आए, मेजरमेंट सही हो सके। अब देखें प्राइस अगर हमारे पास 1 है तो हमने कहा कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, 6 है, और 2 पे कितनी हुई, 10। ठीक हो गया। अब 3 पे क्या हुई, 4, और 4 पे ओ सॉरी क्वांटिटी से नहीं देखा ना मैं, वही 3 पे कितने हुए, 12, और 4 पे भी 12, और अगर 5 है, 5 पे 10, यानी ये 5 और ये 10, और 6 पे क्या हुई, 6।
अब अगर इसको वैसे कंबाइन करें तो इस तरह का डायग्राम आपके साथ आपके पास बन सकता है। ठीक है ना जी। तो अब ये जो चीज़ है इसमें देखें कि अगर हम यहाँ पे ये रखते हैं, ये प्राइस है, देखें प्राइस आप जितनी चेंज करते जाएंगे तो उस वक्त क्या सूरत हाल नज़र आएगी आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी कम हो रही है। यहाँ से देखें, फिर यहाँ देखें, यहाँ पे देखें प्राइस अगर आपकी यहाँ पे है तो क्वांटिटी डिमांड यहीं पे, प्राइस आपने इंक्रीज की, ये वही सेम रही, फिर इंक्रीज की, फिर सेम रही, फिर इंक्रीज की, फिर सेम रही, फिर इंक्रीज की, फिर सेम रही। यानी ये जो था हमारा 4 और 3 वाला पोर्शन, इसमें क्या था, क्वांटिटी ऑफ डिमांड आपकी सेम रही, उसमें कोई चेंज नहीं आई। जब हम 5 और 6 पे पहुंचते हैं तो जितनी प्राइस आप वो करेंगे, क्वांटिटी ऑफ डिमांड उसके निस्बत बढ़ती चली जाएगी। ये देखें कम होती चली जाएगी सारी, यहाँ पे बढ़ रही थी, यहाँ पे कम हो रही थी। तो अब इस डायग्राम से ये देखें कि हमारे पास जो 1 और 2 का पोर्शन था, ये इलास्टिसिटी ऑफ लेस देन 1 थी। 4 और 3 पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 थी, यहाँ पे लेस देन 1 थी, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। तो ये है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें एक बात का वही ख्याल रखना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल होगा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी का। और जब आप ग्राफ बनाएंगे क्वांटिटी की बजाय आपने टोटल एक्सपेंडिचर को आपने वाई एक्सेस पे रखना है, सॉरी एक्स एक्सेस पे रखना है, और वाई एक्सेस पे वही प्राइस रहेगी। यानी जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेंगे उस वक्त इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी। जब इन प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे, तो हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। और जब इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होगा, अगर प्राइस बढ़ेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होंगे। अब देखें अगर प्राइस कम हुई तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गए, इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। तो ये था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम परसेंटेज मेथड को डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।